हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं राजलक्ष्मी आज एक बार फिर से आप सबों से बात करने आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबों के लिए और खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करती हूँ कि जो जहाँ भी हो सुरक्षित हो। इस कोरोना के समय में हर कोई इस परेशानी से गुजर रहा है, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में किसी न किसी को या फिर खुद को इस परेशानी को झेलते हुए आदमी हर कोई मेंटली फिजिकली परेशान है। तो हम इस ऐसी स्थिति में, नाजुक समय में कैसे किसी की मुस्कुराहट की वजह बने। हम किसी की परेशानियों को दूर नहीं कर सकते, किसी के दर्द को दूर नहीं कर सकते, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि खुद कुछ ऐसा करें जिससे कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो आज हम ऐसी ही कुछ बातें करने जा रहे हैं जो हमने इस कोरोना के समय में खुद पे महसूस किया या फिर अपने आसपास, अपने दोस्तों, अपने परिवार में देखा, जो महसूस किया। मैं बस उसी को बताने आई हूँ, क्योंकि इस कुछ दिनों में हमने भी बहुत कुछ झेला है। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में बहुत कुछ अच्छा बुरा सब देखने को मिला, खुद पे भी महसूस किया। वही कुछ आज आपसे बात करने आई हूँ। तो इस कोरोना के समय में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी जो बात हो, बीमारी की बात हो या कुछ भी हो, अच्छी बातें शेयर करें। चाहे न्यूज़ हो, चाहे कोई आप मैसेज किसी को देना चाहते हो, स्टेटस लगाना चाहते हो, तो कुछ अच्छा लगाएं। किसी के बारे में कुछ भी बुरा बताने से पहले सोचें कि सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। जिसके घर में कोई पेशेंट हो या फिर जो खुद इस बीमारी से ग्रस्त हो, उस पे अगर किसी बुरी खबर को सुनने से बहुत बुरा असर पड़ा है, वो खुद इस क्रिटिकल कंडीशन में है, जो कि वो अपने आप को बहुत परेशान पा रहा है, उसमें अगर इस तरह की न्यूज़ उसके सामने आते हैं तो वो और परेशान हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आप सबों से यही कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव खबर एक दूसरे को पहुँचाएं। अगर कुछ फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर भी करना हो तो अच्छी खबर को शेयर करें। अब ये आंकड़े ना शेयर करें कि हाँ आज इतने लोग मरे, आज इतने बीमार पड़े। अगर करना ही है तो ये शेयर करें कि आज कितने लोग अच्छे हुए, कितने लोग के सेहत में सुधार आया है। इनसे सामने वालों पे बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। इस बात को आप मान के चलें, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। कोई अगर पेशेंट है तो उसको अगर कुछ अच्छी खबरें सुना जाए तो उस पर अच्छा असर पड़ेगा। अगर आपके आस पड़ोस में या कोई पड़ोसी हो या फिर कोई परिवार हो, आप अगर उसको जानते हो और उसके परिवार में इस तरह की दिक्कत का सामना वो लोग कर रहे हो, तो उनकी मदद, हर संभव मदद करें जहाँ तक संभव हो सके। अब जैसे कि हम आप एक दूसरे के घर में भी जा नहीं सकते हैं, पर एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। तो कम से कम फ़ोन के द्वारा एक दूसरे का हाल समाचार लेते रहें। इससे बहुत सांत्वना मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। हम और कुछ नहीं कर सकते तो सामने वाले के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं कि भगवान उसको जल्द से जल्द ठीक करे। उसके मन से सहायता तो कर ही सकते हैं। आप सामने वाले को यकीन माने, अगर इतना भी कह देते हैं कि घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, वो भी उस इंसान के लिए बहुत हिम्मत का काम करेगा। तो कभी भी किसी से बात करें तो पॉजिटिव वे में बात करें, उसकी हिम्मत बने, उसकी हिम्मत को हराए नहीं, उसको मजबूती दे, उसको मन की शक्ति दे। किसी से अगर बात करें तो उससे बोले कि आप घबराओ मत, हम भी ठीक है, आप भी ठीक होगे। हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ घबराहट में कुछ बोल भी रहा हो तो उसको ये विश्वास दिलाए कि नहीं, आप एकदम ठीक हो जाओगे। चाहे उसकी कंडीशन कैसी भी हो, उसमें हिम्मत लाएं, उसको हिम्मत दें। अगर हो सके तो हर संभव प्रयास करें उसकी मदद करने की। हो सके घर में ना जा सकते हो तो उसके दरवाजे पे कम से कम किसी पड़ोसी में या परिवार में उस तरह की दिक्कत हो, अगर वो परिवार बाहर नहीं निकल सकता हो तो उसकी मदद करें। विश्वास करें, ये बहुत सहायता पहुंचाता है और बहुत राहत देता है उस परिवार वाले को जिसके घर में ये बीत रहा हो। हमने भी ये महसूस किया है जब इस बीमारी के दौर से हम लोग गुजर रहे थे, और जब सामने से हमारे परिवार से कोई आकर हमारी मदद कर रहा था, हमारे भाई या फिर हमारे परिवार के लोग, तो हम लोगों को बहुत राहत हुआ था। तो इसी तरह से मैं यही सोचती हूँ कि अगर हर परिवार के सदस्य में ऐसे लोग शामिल हो जाए जो एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की जैसे दवाई देना हो, घर का सामान हो, सब्जी हो, जहाँ तक हो सके सामने वाले के घर में न भी जाकर दरवाजे से भी अगर उसकी आप कुछ हिम्मत दे सके, कुछ उसको पहुँचा सके, उसके लिए बहुत राहत का काम कर सकेगा। उससे कम से कम फ़ोन से पूछ तो सकते हैं कि आप कैसे हो,
आप ठीक तो हो, आपको कोई ज़रूरत हो तो बताना, इतना ही उस इंसान के लिए, उस परिवार के लिए बहुत हिम्मत का काम करेगा। एक दूसरे की सहायता करें इस नाजुक वक्त में, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए, ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, जो है यही है, तो एक दूसरे की मदद करें। आपके पास क्या है क्या नहीं है वो सामने वाले के लिए मायने नहीं रखेगा, पर आपने सामने वाले के लिए क्या अच्छा काम किया वो उस वक्त को बहुत याद रखेगा। अगर हो सके तो किसी के मुस्कुराहट की वजह बने, चाहे आपके परिवार हो, चाहे बगल अगल के लोग हो, कोई पड़ोसी हो, कोई जान पहचान के हो, उसका हाल चाल ले। कोई अगर आसपास में उस तरह का दिखे जिसकी आपकी ज़रूरत हो, एक छोटी सी, जो कहते हैं ना कि एक छोटे सामान से लेके, दवाई से लेके, कुछ भी हेल्प जहाँ तक आपसे हो सके वो आप ज़रूर करें। यही वो वक्त है जो एक दूसरे की मदद कारगर हो सकती है। एक दूसरे की ज़िंदगी भर याद रखने के लिए ये सब वक्त बहुत मायने रखेगा। कोई चला जाए अगर पास से तो वो बहुत दुख देता है, तो ऐसा समय किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में ना आए। तो हर संभव कोशिश करें कि सामने वाले की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उसकी मदद करें। किसी की ज़रूरतमंद लोगों की अगर आप सहायता करेंगे तो उनको तो अच्छा लगेगा ही, साथ में आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो जहाँ तक हो सके नज़र दौड़ाए अपने आस पड़ोस में। अगर कोई गरीब भी एक सामने आपके दरवाजे से गुजरे तो देखिए कि उसको क्या ज़रूरत है इस नाजुक पल में। किसी को कपड़े की ज़रूरत हो, किसी की खाने की ज़रूरत हो। बहुत ऐसे परिवार है, बहुत ऐसे दिहाड़ी मजदूर है जिसके घर में अभी दोनों टाइम खाने का भी नसीब नहीं हो रहा है। तो हो सके तो उन लोगों की तो ज़रूर मदद करें। ये मदद उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। विश्वास करें, भगवान खुद आकर किसी की दूसरे की मदद नहीं कर सकते। हम और आप में ही भगवान आकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो हम भगवान की वो सहायककार बने, हम भगवान का वो रूप बने जो कि एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प पहुंचा सकते हैं। किसी की ज़रूरत को पूरा करना ही सच्ची सेवा है। सच्चा दान वही है जो किसी ज़रूरत के काम आ सके। किसी ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप रोटी खिला सकते हैं, एक कपड़ा दे सकते हैं किसी गरीब को, वो भी बहुत बड़ा मदद है। बल्कि सच्चा दान वही दान है। सहायता करें मन से, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अब ये नहीं कि किसी को दान दे रहे और फेसबुक पे डाले, व्हाट्सएप पे डाले, वो काम न करें। दिल से दुआ करें, दिल से सेवा करें, यही सेवा सच्ची सेवा है। तो इस कोरोना के समय में ये बात बहुत मायने रखेगा कि अपने आसपास में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में एक दूसरे की हेल्प करें सच्चे मन से। और मन से भगवान से ये दुआ ज़रूर करें कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाए और जल्द गुजर जाए। ये बीमारी भगवान से किसी को अपने को ना छीने। भगवान जो भी हो, जहाँ भी हो, सुरक्षित हो और इस बीमारी को भगवान इस दुनिया से दूर करे। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ और हो सके तो आप सब भी यही प्रार्थना करें और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के सहायक बने, देखने वाले नहीं बने। कहते हैं ना कि एक चिड़िया भी अगर आग लगते किसी गांव में, अगर एक चिड़िया भी अपनी चोंच में लाके थोड़ा सा भी पानी अगर बुझाने का प्रयास करती है तो उनके देखने वालों में गिनती नहीं होती, मदद करने वालों में, आग बुझाने वालों में गिनती होती है। बस यही सोचकर आप काम करें। ये ना सोचें कि एक मेरी मदद करने से क्या होगा। अगर आप जैसा ही हर कोई अच्छा सोचने लगेगा तभी अच्छा जो कहते हैं समाज बन पाएगा, अच्छा दुनिया बन पाएगा। तो मदद करने वाले बने, देखने वाले नहीं। आज मैं यही कहने आई थी। हो सके तो इन बातों को ध्यान देके एक दूसरे के सहायक ज़रूर बने और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।